हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड दिस इज़ दीपक ठाकुर हियर। तो गाइस देखिए, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसने एक नई नोटिफिकेशन जो वो जारी कर दी गई है। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन के बारे में जो है मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। और साथ में इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट प्लान, जो हमारा अगला प्लान है। ठीक है, जो कि हिमाचल के स्टूडेंट्स और जो भी इस एग्ज़ाम को अपेयर करेंगे उन बच्चों के लिए हमारा एक प्लान है। तो वो भी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में आपको कंप्लीट जो है वो इस पेपर के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा कि हु इज़ एलिजिबल, हु इज़ नॉट, एंड व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आप इसको कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बट लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ स्पेशल। एक चीज़ जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो के। ठीक है, कि लर्निंग हिमाचल आपके लिए क्या लेकर आया है। ठीक है, तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, हेड ऑफिस इसका शिमला में है। ठीक है, और पूरे हिमाचल में इसकी वेरियस ब्रांचेस जो हैं वो हैं, आपको पता है, ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है, तो अब जो है ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने अपनी 64 जो है वो वैकेंसीज आउट करी हैं, जिसमें 61 ओल्ड पोस्ट है और 3 जो है वो न्यू पोस्ट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ये। ठीक है, और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, जो ओपनिंग होगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आज से यानी कि 19 तारीख से 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक जो है वो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया जो एग्ज़ाम के लिए रहेगा दैट इज़ अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो 45 ईयर्स तक के जो पर्सनस हैं, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। बाकी वेरियस कैटेगरीज के लिए, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का जो है वो आपको एक्सटेंडेड एज जो है प्रोवाइडेड की गई है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो फ़ीस थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगेगी। जनरल वालों की जो है वो 1000 रुपये है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की आपकी 800 रुपये, ST SC की 800 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 800 रुपये जो है वो फ़ीस रखी गई है। अब अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेजेस में जो है वो ये एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, 3 स्टेजेस, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी प्री एग्ज़ाम की रहेगी, सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी मेंस की रहेगी, और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी इंटरव्यू की रहेगी। ठीक है, वैकेंसीज देखिए बहुत ज़्यादा हैं। अगर जनरल की बात करें तो जनरल के अप्रोक्सीमेट 25 वैकेंसीज है, और बाकी फिर डिवाइडेड इनटू सब वैकेंसीज। ठीक है, मतलब सब कैटेगरीज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर गाइज? अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्री एग्ज़ाम में क्या है और मेंस में क्या है। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइड इन नेचर है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो इसके मार्क्स जो है वो नहीं आपके जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ, वो आपकी मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स से बनेगी। तो जो प्री का एग्ज़ाम है आपका, दैट कंसिस्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये 3 जो है वो आपके रहेंगे। ठीक है, टोटल जो रहेगा 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो है वो आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लेने हैं, यानी कि आपको मेंस में जाना है। ठीक है, अब इंटरव्यू की बात करें, देखिए मेंस में जो है वो आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ कंप्यूटर वाला। ठीक है, कंप्यूटर वाला आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, और साथ में जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो ऐड हो जाती है। क्लियर? तो ये जो है वो आपका प्री और मेंस का। अब ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो आपका ये प्री का एग्ज़ाम होगा, ये आपका समवेयर अबाउट अक्टूबर में जो है वो इसका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए जो ये शेड्यूल करेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कितने बच्चों का जो है मेंस क्लियर होगा, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 3 टाइम्स, ठीक है, इंटू 3 करेंगे, उतने बच्चों को जो है वो इंटरव्यू के लिए ये बुलाएंगे। क्लियर? यानी कि अगर आपके पास 64 वैकेंसीज है तो 64 इंटू 3 इतने स्टूडेंट्स का जो वो मेन क्लियर होगा। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो अप्रोक्सीमेट इतने बच्चों का मेंस क्वालिफाई होगा, और इतने बच्चों को जो है वो बुलाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। अब बात आती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आपको एज बता दी कि 45 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई आउट ऑफ हिमाचल का है स्टूडेंट, तो आउट ऑफ हिमाचल के अगर वो ST SC से बिलोंग करते हैं, बट वो जनरल कैटेगरी में ही जो है वो इंक्लूड होंगे, मतलब उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ठीक है गाइज? तो अब जो है इसके बाद जो आपका आता है, ठीक है, वो आता है कि मतलब सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पता है कि बेसिक जो मैथ्स होता है अप टू 10th लेवल का,
वो आपका जो है वो रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी, ठीक है। रीजनिंग आपकी सिंपल होती है, और इंग्लिश आपकी ग्रामर प्लस वोकैब, यानी कि बेसिक इंग्लिश जो है वो आपकी रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। क्लियर गाइज, ये जो है वो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। वैसे ही मेंस में सिर्फ आपका कंप्यूटर लग जाता है एक्स्ट्रा, और जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। और मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका, मेंस का एग्ज़ाम आपका रहता है 200 मार्क्स का, और आपका इंटरव्यू जो रहेगा दैट इज़ 20 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू आपका रहता है 20 नंबर का। क्लियर गाइज, अब देखिए अगर हम आगे चलें, अगर मैं आपको आगे बताऊं तो नेक्स्ट क्या रहता है आपका, कि जब ये अगर आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आप लगा लो कि अगर आपके पास 60 डेज़ हैं, ठीक है, तो 60 डेज़ में जो है वो आप इसको ईजिली जो है वो कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, जो ये सिलेबस है। क्योंकि देखिए इतना टफ नहीं है प्री का एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन हाँ आपको जो है वो शॉर्टकट्स आने चाहिए, मैथ्स के शॉर्ट फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है, आपकी वोकैब जो है वो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। तो इजीली जो है वो आप इसको कवर अप कर सकते हैं, इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब मैं बताता हूँ कि व्हाट आर आवर इनिशिएटिव, यानी कि लर्निंग हिमाचल आपके लिए क्या लेकर आया है। तो लर्निंग हिमाचल जो है वो आपके लिए लेकर आया है 50 डेज़ का बैच, 50 डेज़ का, जो कि लाइव बैच रहेगा, यानी कि लाइव ऑनलाइन बैच रहेगा, जिसकी आपकी क्लासेस जो हैं वो जूम पर चलेंगी, जूम ऐप या फिर गूगल मीट पर जो है वो आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी। यानी कि लाइव का मतलब कि यू विल गेट द सेम फील एज एन ऑफलाइन, ठीक है। तो जैसे आपको ऑफलाइन में फीलिंग आती है कि आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन बात हमसे कर सकते हैं, बोलकर जो है वो अपना आप डाउट पूछ सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बैच में आपको कौन कौन पढ़ाएगा। तो देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। उसके अंदर रचना मैम है हमारे साथ, रचना मैम आपको जो है वो मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है सानिया मैम, ठीक है। सानिया मैम जो है वो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर का थोड़ा सा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। और हमारे साथ है अनिका मैम, अनिका मैम जो है वो आपको इंग्लिश जो है वो कवर अप करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टाफ रहेंगे। और बता दें कि ये जितने भी स्टाफ हैं इंक्लूडिंग मी और रचना मैम, सानिया मैम, अनिका मैम, ठीक है, ऑल आर क्वालिफाइड स्टाफ, ठीक है, जिन्होंने खुद काफ़ी टाइम अपनी तैयारी की, काफ़ी एग्जाम्स क्रैक्स किए, और ऑल आर हैविंग 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी जो है वो HS के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, UPSC के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो है अब यहाँ पे आपको जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। क्लियर गाइज, तो आपके लिए जो है वो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने जो है वो टोटल सीट्स जो रखी हैं एग्ज़ाम के लिए, जो आप हमारे लाइव बैच के लिए, वो सिर्फ 50 रहेंगी, यानी कि 50 सीट्स रहेंगी, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेसिस वाले सिस्टम पे जो है वो हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द फीस। तो देखिए फ़ीस बिल्कुल मिनिमम है। लाइक अगर आप किसी भी एकेडमी में जाओगे तो 10,000 तो मतलब आप लगा लो कि मिनिमम रहता है। हमने जो है वो आपके लिए ये फ़ीस सिर्फ 6,000 रुपये की रखी है। अब 6,000 में आपको जो है वो कोई रिकॉर्डेड, मतलब सिर्फ हम आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग दे देंगे और आप खुद पढ़ेंगे, नहीं, 6,000 में आपके लिए लाइव क्लासेस रहेंगी, यानी कि डेली लाइव क्लासेस 3 आवर्स की आपकी जो है वो डेली क्लासेस रहेंगी लाइव, ठीक है। उसके बाद हम आपको देंगे PDF नोट्स आपको देंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो आपके रहेंगे। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेते तो उसका अलग रहता है, लेकिन जो हमारे इस बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, PDFs उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, ठीक है। नोट्स की जो MCQs की रहेंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके जो है वो फ्री रहेंगे, ठीक है। डाउट सेशन रहेंगे कि सपोज करो जैसे कि आपकी हफ्ते में जैसे मंडे टू सैटरडे क्लास है, ठीक है, तो संडे को जो है वो हम डाउट सेशन रखेंगे। संडे को हमारा होगा डाउट सेशन, ठीक है, जिसमें सिर्फ डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सिर्फ 50 सीट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 50 स्टूडेंट्स पे जो है वो 1-to-1 हम जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, 1-to-1 जो है वो हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव रहता है,
ठीक है, हमें कोई 500,000 स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ 50-50 बच्चों, जैसे हमारा एचएस का था तो उसमें हमने सिर्फ 25 बच्चों का बैच बनाया था, क्योंकि हमें पता था कि हम 25 बच्चों को ईजिली 1-to-1 गाइडेंस दे सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे 50 बच्चों का जो है वो रखा है बैच। 50 बच्चों का मतलब है कि हम 50 स्टूडेंट्स को ईजिली जो है 1-to-1 मेंटरिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, देखिए ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम आईडी भी गिवन है, टेलीग्राम लिंक भी गिवन है। ठीक है, तो आप या तो उसको ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको गिवन है उस पर आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। क्लियर गाइज, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें जो है ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। ठीक है, ये भी बहुत सही है कि ऑल ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रोफेशनल कोई डिग्री होनी चाहिए या MBA होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, नहीं, यू ऑल आर एलिजिबल। ठीक है, ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी कोई भी आपको क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना है तो गाइज दैट्स फॉर द डे एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। जय हिंद।